सभी लोग अपने अपने, जैसे कल बताया गया था कि रीढ़ की हड्डी सीधी, जब भी बैठना है पलथी लगा लें या पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आपको उचित हो उस सुखासन में बैठ के कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पलथी लगा ली, केवल वज्रासन में नहीं बैठना है बस। वज्रासन हमारे वैदिक, हमारे सनातन धर्म में उस पर बैठ के साधना करना वर्जित है। वो आसन का बड़ा महत्व है, हमेशा ध्यान रखो, आसन का विशेष महत्व है। यहाँ चूंकि दरबार में सब बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इनमें जैसी एनर्जी इनके आसपास होती है, इनके आसन वैसे ही लग जाते हैं। अभी मैं आपको सब प्रयोग करके, आप लोग सब प्रयोग में आएंगे हमारे साथ, जब आगे बढ़ेंगे 21 लेवल क्रॉस करेंगे, तो जब एक वर्ष आपका जो आपका चुनाव होगा कि हमें रह करके पूरा समझना है, तो जो समय लगाएंगे आप 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी, तो आपको सब समझ में आएगा। ये बच्चे तो हमारे साथ रहते हैं, सब बैठे हैं हमारे आसपास, बाहर बैठे हैं, तो जिस तरह की एनर्जी आसपास इनके होती है उसी तरह से इनके आसन अपने आप लग जाते हैं। ये रोक नहीं सकते अपने आप को, आसन वैसे ही लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। पैर के, हाथ के, चेहरे के, अपने आप। हर एनर्जी का अपना अलग अलग आसन होता है। तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो वज्रासन का प्रयोग करते हैं, वर्जित है हमारे, वो ठीक नहीं है, वो दूसरे कारण में प्रयोग होता है। वज्रासन केवल भोजन के बाद किया जाने वाला आसन है। एक ही आसन ऐसा है जो भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है, और कोई आसन नहीं है। जो दोनों पैर पलट के बैठ लेते हैं तो उससे बचना है। बाकी सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, आराम से पलथी लगा के बैठ गए। नहीं कर पा रहे घर में, बैठ के लेट के साधना कर सकते हैं। लेट के करने में एक ही खतरा रहता है कि आप निद्रा में जा सकते हैं, खतरा है थोड़ा। आप लेटे और ध्यान करते करते इधर की जगह इधर चले गए, निद्रा में चले गए, तो वही वही वाला बिंदु ध्यान रखना है भाई, निद्रा, बचे रहना है, बचे रहना है, बचे रहना है, होश होश होश, ध्यान में चले। तो जैसे निद्रा में चले जाते हैं, कब चले जाते हैं पता नहीं, ऐसे ध्यान में भी चले जाते हैं, पता नहीं लगता कब चले जाते हैं। तो ना निद्रा ला सकते हैं आप, ना ध्यान घटित कर सकते हैं। ध्यान ला नहीं सकते क्योंकि ध्यान क्रिया नहीं है, निद्रा कोई क्रिया नहीं है, निद्रा घटना है, ध्यान एक घटना है, ये घटित होती है, आप इसको कर नहीं सकते। तो हर चीज़ के बारे में आप जब थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे, और हमेशा चेहरे पर जब आप ध्यान साधना करने बैठते हैं तो हल्की सी ऐसे वाली मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुराहट में मुस्कान में थोड़ा फर्क है। मुस्कान ऐसे लगता है, देखने से लगेगा हाँ चेहरा कुछ प्रसन्नचित है, मुस्कुराहट में लगेगा कुछ चिढ़ा रहा है ये आदमी। तो मुस्कान आनी चाहिए, और जब चेहरे पर मुस्कान होगी तो मैंने जैसे बताया कि आप किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते। आप करके देखो कभी, आप चेहरे में मुस्कान लाओ और किसी आदमी को गाली बकना हो आपको, आप गाली नहीं बक सकते। आप मुस्कुराइए और फिर गाली बकने की कोशिश करिए, आप बक ही नहीं सकते। तो साधना में भी यही होता है कि आपका फिर विचार स्तंभित हो जाता है, कि कोई इस प्रकार के विचार नहीं आते नकारात्मक। चेहरे पर जब आप हल्की सी मुस्कुराहट नहीं, मुस्कान रखते हैं, तो हल्की से चेहरे पर मुस्कान, और पालथी लगा के या आसन में जो भी आपको अच्छा लगे, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी रहे, बहुत अकड़ा नहीं लेना है, आराम से गर्दन हल्की सी उठी हुई रहे, ऐसे चेहरा हल्का सा उठा हुआ रहे, हल्का सा चेहरा, ऐसे नहीं रहे, हल्का सा चेहरा उठा रहे। और ध्यान आपको वहीं नाभि से शुरू करके और आज्ञा चक्र तक आपको पहुंचना होता है। अंदर अंदर यात्रा करते हुए जैसे हम बोलते रहते हैं उसके अनुसार आपको चलना होता है। ध्यान रहे, जब हम वापस आने को बोलेंगे तो आप वापस आएंगे, नहीं फिर हमको खींच के लाना पड़ता है। तो फिर गण जाते हैं, आपको खींच के लाते हैं, भैया चलो वहाँ बहुत काम है नीचे। आप नहीं नहीं अभी वहीं रहने दो, अभी बहुत आनंद आ रहा है। तो आनंद आ रहा है, वो आनंद आता रहे, आनंद यहाँ ही बैठे हुए हैं, तो आनंद करते रहिए, लेकिन यहाँ आके आनंद करना है अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। तो सभी लोग मुद्रा में आ जाएं। मुद्रा से रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हल्का सा गर्दन उठी हुई, चेहरा हल्का सा उठा हुआ, नेत्र बंद, अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। गहरी गहरी 3 बार श्वास लें और छोड़ें।
अपना अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। पुनः नाभि पर जाएं, अपने मणिपूरक चक्र पर, नाभि पर, और धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करेंगे अपने मणिपूरक चक्र से, नाभि से, नाभि स्थान के पास से ऊपर की ओर गति करेंगे। चेस्ट के बीचों बीच छाती पर, जहां अनाहत चक्र आपके सूक्ष्म शरीर में अवस्थित है, वहां पहुंचेंगे। अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे। अपनी श्वासों को, आती जाती श्वासों को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर की ओर गति करेंगे अपने गले के पास से, विशुद्धि चक्र के पास से, और ऊपर गति करें। धीरे धीरे मुंह से, नाक के ऊपर से होते हुए दोनों भौहों के मध्य में, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, आज्ञा चक्र पर, कूटस्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर, कूटस्थ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हाथों की मुद्रा का ध्यान रखना है, या तो ज्ञान मुद्रा में रहें या बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रख करके नाभि के पास रख लें, जो भी आपको सरल लगे, जो सहज लगे। जैसे भंवरा गुनगुनाता है, नाक से एक आवाज निकलती है ना, ऐसी आवाज, तो बस ये हम जैसे बोलेंगे तो एक बार पूरी श्वास खींच के और एक बार में धीरे धीरे करके गुंजन करते हुए निकाल देनी है, और फिर शांत होकर बैठ जाना। ध्यान कहाँ रहेगा? तो ध्यान आपका अपने आज्ञा चक्र पर ही रहेगा, गुनगुनाते हुए ध्यान रखेंगे। तो एक बार करेंगे, खूब गहरी श्वास खींचिए, ध्यान आपका अपने आज्ञा चक्र पर, मस्तक पर, रोके रखिए श्वास। अब रिलीज करेंगे गुंजन करते हुए। रोके रखेंगे, श्वास नहीं लेंगे। फिर खींचिए श्वास। रोके रहेंगे, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर रहे आपका। फिर श्वास खींचें। श्वास लें आराम से, 3 बार श्वास लेके छोड़ें, खींचे और छोड़ें, गहरी गहरी श्वास लेके छोड़ें 3 बार। अब पुनः से धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, अपनी आंखों के बीच से उतरते हुए, नाक से, मुंह से होते हुए, गले से होते हुए, और छाती के बीचों बीच आज्ञा चक्र के पास, जहां पे आपका अनाहत चक्र है, चेस्ट के बीचों बीच सूक्ष्म शरीर में, वहां पर स्थिर हो जाएंगे, हृदय क्षेत्र के पास। और अब आपका पूरा ध्यान
आपके इसी क्षेत्र पर रहे, हृदय क्षेत्र पर ध्यान रहे, बीचों बीच अनाहत चक्र पर ही आपका ध्यान रहे। तो जैसे अभी आपने किया श्वास भर के गुंजन किया, ऐसे ही इस वाले स्थान पर ऊ जो बीज है वो ऊ है। तो ओम का जो ऊ बीज है, तो ऊ का उच्चारण मुंह जैसे गोल करके सीटी बजाते हैं, ऐसे जब कस के श्वास खींचेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे पहले सुन लें। सीटी जैसा मुंह गोल करके श्वास खींच के ऐसे निकालना है। तो करेंगे प्रक्रिया, लंबी गहरी श्वास खींचें, हृदय पर ध्यान, श्वास रोक के रखेंगे, ध्यान पूरा हृदय क्षेत्र पर, अनाहत चक्र पर, पुनः खींचे श्वास। रोकें, फिर श्वास खींचे ध्यान रखते हुए हृदय क्षेत्र पे। आराम से 3 बार श्वास लें, गहरी गहरी, और छोड़ें, गहरी श्वास लें और छोड़ें, 3 बार करें। ऐसे ही अब आपको धीरे धीरे करके नाभि क्षेत्र पर उतरना है। हृदय से धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नाभि के पास ले जाएं, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर जो आपका मणिपूरक चक्र है, अपने मणिपूरक चक्र पे ले जाएं अपना ध्यान, नाभि के पास। और यहाँ पर आपको जो पहला जो शब्द है, शब्द का जो पहला अक्षर है ओम का, वो आ का उच्चारण यहाँ से करना है। और ध्यान पूरा नाभि पर आपका बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो पूरा ध्यान अपने नाभि पे रखते हुए एक गहरी श्वास अंदर खींचेंगे, रोकेंगे, श्वास अंदर नहीं खींचेंगे, फिर श्वास भरें और खींचें, ध्यान नाभि पर। पुनः से तीन बार श्वास लें, गहरी गहरी, और छोड़ें, रिलैक्स करें। अब जैसा आपको बताया गया था, पुनः से ऊपर की ओर गति करेंगे नाभि से। अब मैं बोलूँगा नहीं, जैसे आप गए थे पहले वैसे धीरे धीरे नाभि से चलते हुए, चेस्ट के पास से, अनाहत चक्र से गुजरते हुए, विशुद्धि चक्र से गुजरते हुए गले के पास से, और धीरे धीरे अपने मस्तक के बीचों बीच जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं आग्नेय चक्र पे, वहाँ पर स्थिर हो जाएंगे। अभी जो संगीत बजेगा, पूरा ध्यान आपको संगीत पे रखना है। संगीत बजते बजते जब बजता रहेगा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है आपको संगीत सुनाई देना बंद हो जाए, आप संगीत ही ना सुन पाए, तो नेत्र बंद रखना है, खोलना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ वापस आने के लिए, तब तक। अभी आप ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे, अभी आप उस व्यवस्था की, उस धर्म की यात्रा करेंगे, उस धार्मिक यात्रा पर जाएंगे जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आप जाते हैं, बहुत से लोग आप हमारे बीच में जो बैठे हैं, कल जो ऊर्जा आप लोगों ने प्राप्त की है उस दिव्य अनुष्ठान की, वो ऊर्जा आपके पास है जो बहुत तेज सक्रिय है,
और साधना के लिए बेचैन है, आपको साधना कराने के लिए। तो आप सभी लोग अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे और सिर्फ जो भी बजे धुन, संगीत, शब्द, उच्चारण, एक एक चीज पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। ध्यान पूरा पूरा रखना है, ध्यान देना है। ध्यान देते देते, ध्यान देते देते, और ध्यान कब हो जाएगा, घटना कब घटित हो जाएगी, आपको पता भी न लगेगा। और आप इस ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए तैयार, ना आपको भूतकाल का कोई विचार, ना भविष्य का चिंता। ओम। पूरा ध्यान धुन पर। नमः शिवाय। 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा भुवः भुवः ॐ स्वाहा जो यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा भुवः भुवः ॐ स्वाहा जो
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम। सभी लोग धीरे धीरे वापस आएंगे अपने अपने शरीरों में यथास्थान। दरबारी ने अपने अपने स्थान पे विराजे। दरबार के बनाए हुए स्थान पर कुंडलिनी में अपने स्थान पर विराजे। सभी लोग वापस धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर वापस शरीर में बैलेंस। आंखें बंद रहेंगी। अपने कंधे अपने हाथ पैर धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करें। बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। दो बार और। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण। तीन बार तालियां। हथेलियां जांघों पे रख के तीन बार थपकी। आपस में रगड़ें हथेलियां। अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे तीन बार करके और धीरे धीरे अपने नेत्र बहुत धीरे धीरे हथेलियां रखे हुए आंखों के ऊपर धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे। जब खुल जाए तो हथेलियां हटा लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये जो साधना है 10th लेवल के लिए आप लोगों की साधना है, जिसको आप निकाल करके यूट्यूब से अपने घर में भी इस साधना को प्रतिदिन कर सकते हैं। तो आप इस ऊर्जा से, विराट ऊर्जा से दरबार की जुड़े रहेंगे। आपने अभी ध्यान की गहराइयों में गोते लगाए हैं। दरबार की यह प्रचंड ऊर्जा आपको साधना में मदद देती है। आपके जो जप के पुण्य हैं, तप के पुण्य हैं, दरबार द्वारा दिए गए पुण्य हैं,
आपके पास सुरक्षित है और आप ध्यान और साधना में गहराई में जाते हैं। तो ये आप रोज करके अपने को शुद्ध और पवित्र बनाए रख सकते हैं और एक एक करके सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इसको निरंतर प्रतिदिन करने की कोशिश करिएगा, कम से कम एक बार तो हो ही जाए, एक नियम बना के।